में। अब हम बोल लो और बोल लो, क्या बोल रहे थे आप? तथा बोल रहे थे, चलो आपकी बात हम मान लेते हैं, थोड़ी इसको तथा कर देते हैं। एक तो होता है देखो ये वाला, और आप हिंदी में चैटिंग करते हैं ना, उसमें बड़ा अंतर आ जाता है। एक आप लिखते हो और, है ना, तो एक यस लिखते हो मैम। आप और, हमें समझ ही नहीं आता कई बार कि कौन से और का है इसका, तो हम ये होता है कि और, अगर हिंदी वाला है ना, और इंग्लिश वाला ये तो फिर इसका मतलब होता है या, कि जैसे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना, यहाँ पे आपको सेब दिया गया है ना, और यहाँ पे आपको आम दिया गया है, तो आपसे बोलता है या तो आप यू कैन ईट एप्पल और एंड ये क्या है, बनाना नहीं क्या है, मैंगो, है ना। आप क्या कर सकते हैं, या तो एप्पल खा सकते हो और आप बनाना खा सकते हैं, इनमें से कोई एक चीज खा सकते हैं, है ना। और यहाँ पे आपको बोला गया है, एक ये एप्पल दिया गया है, एक एप्पल खाना है आपको और एक मैंगो खाना है, आपको इस तरीके से बोला जाता है। तो इसका मतलब होता है कि आपको ये भी खाना है और ये भी खाना है ना। तो ये शब्दों में ऐसे अंतर आ जाता है, लेकिन हम तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी की बात कर रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए। क्या लिखना था? तथा लिखना था, फिर वो लिख दिया मैंने। यस मैम। ओके, तथा लिख देते हैं हम भाई। हाँ, तो आपको क्या है, चैप्टर का मीनिंग समझना चाहिए सबसे पहले, है ना, क्योंकि जब भी हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मीनिंग को समझते हैं कि क्या मीनिंग है इसका। तो जो वर्क होता है, वर्क का मतलब होता है काम, है ना। वर्क का मतलब क्या होता है, यस मैम, काम। काम कर रहे हैं। हाँ, बिना वजह मत बोलो आप, क्योंकि आवाज फिर सप्रेस हो जाएगी, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए तभी आंसर करेंगे। तो इसका मतलब होता है काम, और काम का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे इतनी देर से खड़ी थी, इतनी देर से ऐसे खड़ी हूँ, मैं इस फैन को लेके यहाँ पे ऐसे खड़ी हो जाऊं, है ना, तो आप बताओ मैं कुछ काम कर रही हूँ, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं, आपको कब लगेगा कि मैं कोई काम कर रही हूँ? आप यहाँ क्या करने आए हैं? पढ़ने आए हैं, है ना, मैं बातें करती रहूं, तो क्या आपको लगेगा कि मैं कोई काम कर रही हूँ? सुमैया कुछ बोलना चाहती है, बोलो बेटा। सुमैया बोलो, हैंड रेज किया था आपने, चलो टाइप कर देना, कुछ प्रॉब्लम है तो। अगर देखो मैं यहाँ पे क्या करने आई हूँ, पढ़ाने आई हूँ, है ना, पढ़ाई ना करके मैं आपको कुछ ना कुछ स्टोरियां सुनाती रहूं, ऐसे ही टाइम वेस्ट करती रहूं। देखो एक तो होती है मोटिवेशनल स्टोरी, थोड़ा बहुत जोक होता है कि हमारा माइंड थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए, वो चीजें चल जाती है ना। लेकिन मेन बात क्या है, आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं और मैं आपको ना पढ़ाऊं, मैं आपको ना पढ़ाऊं, बेकार की बातें करके वापस घर पे भेज दूं, तो आप क्या बोलोगे, आज क्लास में क्या काम हुआ? आप बोलोगे कुछ भी काम नहीं हुआ, बोलोगे कि नहीं? मैं आपसे कुछ भी नहीं पढ़ाती और मैं फिर आपसे कोई पूछ ले कि आज साइंस की क्लास में क्या हुआ, आप बोलोगे कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि हमने जो 30 मिनट 40 मिनट जितने भी मिनट यहाँ पे थी लगाई, है ना, क्लास में सभी बच्चे प्रेजेंट थे, कुछ ना कुछ मैंने बोला, कुछ ना कुछ तो आपने फिर भी सीखा होगा, है ना, चाहे मैंने कैसे भी बातें क्यों ना की हो, आस पड़ोस की, सोसाइटी की, आपके बारे में, मेरे बारे में, चाहे मेरी, अभी मजाक कर रहे थे हम जैसे, है ना, पार्टी में बुलाने वाली बात को लेके, तो ऐसे कुछ भी बात हुई हो, लेकिन आपका आंसर क्या होगा कि आज साइंस की क्लास में कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही वर्क की बात करें, जो काम की बात करें, तो हम यहाँ पे फिजिकल साइंस में बात करते हैं। जैसे कि मान लो, जैसे ये एक मेरे पास एक स्टिक है, ये क्या है, स्टिक है, इससे मैं बच्चों की पिटाई करती हूँ, है ना। जैसे आप लोग नहीं पढ़ोगे तो पिटाई कर दूंगी मैं, है ना, लेकिन ऑनलाइन में मैं पिटाई भी नहीं कर सकती, है ना। तो इसको हम ऐसे यूज करेंगे, ऐसे, ये आराम से मैं ऐसे खड़ी हूँ, क्या है, आराम से मैं ऐसे खड़ी हूँ, कुछ नहीं कर रही, तो आपको क्या लगता है, कुछ काम हो रहा है? कुछ काम हो नो रहा है? मैम। नो नो मैम, मैम। कैसे बता, कोई काम नहीं हो रहा, मेरे को वजन नो नहीं मैम। लग रहा है इससे, ये भारी नहीं है, है। तो मेरी एनर्जी तो यूज हो रही है, और काम करने में एनर्जी तो यूज होती है। यस मैम। अब अगर कुछ नहीं हो रहा तो मैं इसको ऐसे करके कुछ भी करके गिरा सकती हूँ, है ना, कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। लेकिन काम, अगर हम फिजिक्स की टर्म में देखें तो कोई काम नहीं हो रहा, जैसे मैं इसको ऐसे करके खड़ी हूँ, कोई काम नहीं हो रहा, अब मैं इसको ऐसे करके मैं इधर से इधर मूव कर रही हूँ, तो अब मुझे बताओ कोई काम हो रहा है? यस मैम। यस मैम, यस कैसे मैम। कैसे पता चला? क्योंकि मैम आप उसे रख के चल रहे हो इसलिए वो काम हो रहा है, और आप एक ही यस जगह मैम। खड़े तो वो काम नहीं है। अच्छा, ठीक है, मतलब आप जानते हो कि डेफिनेशन वर्क डन की क्या होती है? अगर हम एक जगह से दूसरी, मतलब किसी की गति में परिवर्तन आना,
किसी चीज की गति में अगर वो स्टेशनरी यहाँ पे रखा हुआ तो उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं आया। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से नीचे से उठा के यहाँ से उठा के ऐसे भी किया तो भी क्या हुआ, वर्क डन हुआ, है ना। लेकिन ये आराम से रखा हुआ है तो कोई वर्क डन नहीं होता, उस कंडीशन में कोई वर्क डन नहीं होता। इसको मैं 10 दिन तक चाहे ऐसे रखे रखूं, कोई वर्क डन नहीं होगा। लेकिन अगर एक ही मिनट में इसको मैंने यहां से यहां किया, इसकी पोजीशन में चेंज किया तो क्या होगा, वर्क डन होगा। और पोजीशन में जब चेंज किया, जाहिर सी बात है कि उसमें गति आती है और बल भी लगता है। मैंने यहां से यहां उठाया तो बल तो लगा है मेरा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि बल नहीं लगा, बल लगा है। पहली बात क्या है, गति में परिवर्तन आता है। गति में परिवर्तन मतलब इस पोजीशन से ये इस पोजीशन पे पहुंच गई है। दूसरी बात, इस पे बल लगा, जो मैं इसको ऐसे करके ऊपर ले जा रही हूँ तब बल ही तो लग रहा है, अदरवाइज ये तो नीचे गिर जाता। और उधर भी बल लगता है, अगर आपको ध्यान नहीं हो तो ग्रेविटेशन वाला गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना। तो क्या लगता है, बल लगता है। तो हमें पता चला कि वर्क को करने के लिए सबसे पहली बात क्या है, उसमें क्या है, बल लगेगा। फोर्स मतलब कि क्या लगेगा, बल लगेगा। दूसरी बात क्या है, उसमें क्या होगा, बल लगेगा प्लस क्या होगा बताओ, डिस्टेंस में परिवर्तन होगा। मतलब कि एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, इसे बोलेंगे फोर्स। स्थान में परिवर्तन बोल सकते हैं, स्थान में परिवर्तन, इंग्लिश में से बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये होगा आपका वर्क डन, ये क्या होगा, कार्य, वर्क डन की जो कार्य किया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, एक होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। इसको एक्चुअल वर्ड बोलेंगे इसके लिए विस्थापन, विस्थापन मतलब इसे बोलते हैं विस्थापन। अच्छा, विस्थापन और डिस्टेंस मतलब दूरी में मतलब अंतर क्या होता है, मतलब ये दोनों चीजें है ना थोड़ी सी सेम होती हैं। वैसे तो दिखने में काफी डिफरेंस है इनमें, है ना। तो थोड़ा सा इनमें वेरिएशन भी होता है ना, लेकिन कुछ कुछ ये सेम भी होती है। अगर मैं यहां से यहां की बात करूं, कोई चीज एक पॉइंट से, मैं एक गाड़ी से बना देती हूँ यहाँ पे, है ना। ये गाड़ी है, ये इसके टायर बना देते हैं, इसमें किसी को बिठा देते हैं, ये ड्राइविंग कर रही है। कौन ड्राइविंग कर रही है, सानिया ड्राइविंग कर रही है मान लो यहाँ पे, है ना। ये आगे वाली साइड गाड़ी की, थोड़ा कलर कर दिया हमने इसके बोनेट को, ये इस साइड चलेगी गाड़ी। हाँ, तो ये जैसे आगे की तरफ जा रहे थे, हमने ये नुकीला पता है क्यों बनाया है, कि उसको, जैसे कि आगे बैरियर होता है ना, एयर होती है, तो उसमें से जैसे प्लेन को देखते हो आप, प्लेन क्या है, वो ऊपर की तरफ ऐसे फ्रिक्वेंटली जा सकता है, क्योंकि उसका क्या होता है, ऐसा पॉइंट होता है ना। तो इसलिए हमने ये बना दिया ताकि हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़िया है ना। तो इधर क्या होता है, जब ये इधर की तरफ जा रही थी, यहां तक जाती है, यहां तक जाती है, यहां तक जाती है, यहां तक जाती है, तो आप क्या बोलेंगे कि यहां से यहां तक की दूरी, क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, मतलब कि यहां से यहां तक की दूरी इस गाड़ी ने तय की। सॉरी। या फिर यहां पे आप एक टर्म और भी यूज कर सकते हैं, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापन, इसने यहां से यहां तक विस्थापन किया। तो यहां पे मान लो ये किलोमीटर था, तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस क्या है, 5 किलोमीटर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या, वो भी 5 किलोमीटर है। मतलब कि आपका विस्थापन भी 5 किलोमीटर है और दूरी जो तय की गई वो भी 5 किलोमीटर है। लेकिन मैं ऐसा पाथ बना दूं, ऐसा पाथ बना दूं, और यहां से ही चलना शुरू किया, ए पॉइंट से चलना शुरू किया किसी ऑब्जेक्ट ने, और वो बी तक पहुंच गया, बी तक पहुंच गया, तो ये तो उसका क्या होगा, डिस्टेंस हो गया। मतलब 1 किलोमीटर था यहां तक, कितना था, 1 किलोमीटर, यहाँ पे 2 किलोमीटर, और यहाँ पे ही 0 था, और यहां से वापस आएगा तो ये 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना था, 1 किलोमीटर का था, हर इसके बीच में गैप।
ठीक है भाई शिवानी, बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना लेकिन, और नोट्स बना के भेजना है, तब अटेंडेंस लगेगी। तो मैं क्या बोल रही हूँ, यहां से जब इसने चलना शुरू किया, इसे पता है कि यहां से यहां तक का 1 किलोमीटर है, और यहां से यहां तक की भी दूरी क्या है, 1 किलोमीटर है, और यहां से यहां तक की भी दूरी क्या है आपकी, 1 किलोमीटर है ना। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 किलोमीटर हो गया। लेकिन एक पर्सन जिसने यहां से चलना शुरू किया, जिसने यहां से चलना शुरू किया, और जब वो यहां पे पहुंचा तो उसने क्या है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। और जब ये यहां तक पहुंचा तो उसने 1 + 1 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। और यहां से जब यहां पे पहुंचा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ए पॉइंट से जब ए पॉइंट पे ही गया तो उसने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस मतलब की दूरी, डिस्टेंस लिख देती हूँ, मतलब कि दूरी तय की गई कितनी, 3 किलोमीटर, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं ए पॉइंट से ए पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापन क्या हो गया, 0 किलोमीटर, है ना। कितनी अजीब सी बात है ना, इसने काम तो किया, लेकिन जैसे कि मान लो मैं आपको बोलूं या फिर घर वाले बोले बेटा ये काम कर दो, है ना, ये काम कर दो, और घर वाले बता के आपको चले गए, है ना। उन्होंने बोला बेटा सब्जी तड़का लगा देना आज, ठीक है हम बाहर जा रहे हैं, तो उन्होंने बोल तो दिया आपको, और वो चले गए घर से बाहर, है ना। जब घर से बाहर चले गए, आपने सब्जी बना दी, और वो आपने जैसे ही गए, जैसे ही आपने जाते ही वो सब्जी तैयार कर दी, जैसे वो सब्जी तैयार कर दी, और फिर आप के पास दोबारा आते हैं, पेरेंट्स वापस आते हैं, तो आप वैसी ही पोजीशन में वहीं पे बैठे हुए थे, बिस्तर में दुबके हुए, है ना। क्या है, जैसे दुबके हुए बिस्तर में तब बैठे थे जब पेरेंट्स बाहर गए थे, वैसे ही दुबके हुए अभी भी बैठे थे जब वो वापस आए हैं। तो मम्मा आते क्या बोलेंगे, इस लड़की ने ना कुछ काम नहीं करना है ना। जब देखो जब बिस्तर में बैठी रहती है, एक काम बता के गए थे वो भी नहीं किया। इस तरीके से कुछ डायलॉग होंगे, होंगे कि नहीं, सुने यस हैं मैम। किसी यस होते हैं? यस मैम। और मतलब कशिश को और इसको बड़ा निशु का एक्सपीरियंस है इस चीजों का, है ना। तो जनरली हमारा होता है, सब्जी की बात नहीं, कोई भी काम हो सकता है, लेकिन जैसे वो तुरंत हमें ऐसे देखेंगे कि हम पहले वाली पोजीशन में हो, उनको अंदाजा लगता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, हालांकि हमने क्या कर दिया था, जो काम उन्होंने बताया था वैसा ही काम करके हम वापस से बैठ गए थे। इस बच्चे ने भी क्या किया है, जो यहाँ से चल के एकदम वापस वहीं पे आगे बैठ गया, तो हमें पता चला कि विस्थापन कितना हो गया, 0। विस्थापन क्या हो गया, 0, क्योंकि जैसा जहां पे था वैसा वहीं की वहीं पहुंच गया, तो विस्थापन 0। लेकिन आपने सच्ची में काम तो किया था, तो सच्ची में काम किया को हम किस टर्म में देख रहे हैं, डिस्टेंस मतलब दूरी की टर्म में, मतलब कि आपने सब्जी तैयार कर दी थी, मतलब कि आपने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस तो क्या किया था, ट्रेवल किया था। ओके, तो ये अंतर होता है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखनी है, हमें डिस्प्लेसमेंट देखनी है। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट की बात करें, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और वापस यहाँ पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। चाहे आपने बल कितना ही लगाया हो, आपने कोई काम जो दिया गया था आपको, बच्चे क्यों डिक्रीज हो रहे हैं भाई, है ना। जो आपको काम दिया गया था उसमें आपने फोर्स लगाया हो, चाहे बेशक से 100 न्यूटन, है ना। जब आपने 100 न्यूटन बल लगाया है, लेकिन आपका स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे कि मैं इसे जो वुडन ये स्टिक है, इसको ऐसे लेके खड़ी थी, है ना, ऐसे लेके खड़ी थी, चाहे मैं कितनी भी भारी स्टिक को लेके क्यों ना खड़ी हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने स्थान में परिवर्तन नहीं किया, अपनी जगह में परिवर्तन नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या रही, 0 रही। विस्थापन मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या थी, 0 थी। चाहे मैंने ताकत कितनी भी लगाई हो, चाहे कितना भी भारी भरकम मैंने वेट क्यों ना उठाया, कितना भी मैं ऐसे फोर्स क्यों ना लगा रही हूँ, उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है अगर ये वैल्यू क्या है, 0 है। अगर ये 0 होगी तो गुना करके देखो, 500 इंटू 0 कितना आएगा, बताओ मुझे, सॉरी 100 इंटू 0 कितना आएगा, 0। 0। हाँ, तो 0 मतलब कि कोई भी काम नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ, समझ आया।
और ये मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। मैंने आपको समझाया था ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, अब मैं भूल गई इसको। ये साइन का मतलब बताया था, जैसे ये वैल्यू इंक्रीज होगी उसी हिसाब से ये वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये वैल्यू डिक्रीज हुई तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही अगर ये इंक्रीज हुई तो ये भी इंक्रीज होगी, और ये वैल्यू जो है डिक्रीज हुई तो ये भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। याद आया आपको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने आपको सिखाया था। समानुपाती और विसमानुपाती इस तरीके से कुछ था, याद आया? पूरा एग्जाम्पल लेके समझाया था मैंने आपको कि अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है 2 से तो ये भी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि मान लो अभी मैंने यहाँ पे वर्क डन, देखो यहाँ पे 0 था डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? 1 कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या कर देते हैं? 1। तो ये भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ गया। अगर हमने ये कर दिया 4 तो ये भी क्या हो जाएगा? 4। तो ये मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मान लो मैं इसको कर दूं 4, 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16 प्लस 2 0। इसी अकॉर्डिंग बढ़ रहा है ना, चाहे इसको बढ़ाओ तो भी ये बढ़ेगा, चाहे इसको बढ़ाओ तो भी ये बढ़ेगा। अगर इसको हम घटाएंगे तो ये भी घट जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? फोर्स। और क्या है? बल। और इस पे किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट पे, विस्थापन पे क्या करता है? डिपेंड करता है। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? हमारे बल पे और विस्थापन पे ये डिपेंड करता है। क्या आपको इतनी बात समझ आई? यस मैम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कोई भी एग्जाम्पल देके, जैसे कि मैंने ये डंडे वाला एग्जाम्पल दिया है ना, मैं इस बोतल वाला एग्जाम्पल दे सकती हूँ। जैसे मैं इस बोतल को उठा के पानी मैंने पिया, ठीक है, पानी मैंने पिया, तो ये बताओ क्या मैंने वर्क डन किया या नहीं किया? मैम किया। यस मैम किया। हाँ, वर्क डन मैंने किया, क्योंकि इसमें मैंने क्या की? ताकत लगाई और उठा के ऐसे मैंने इसको टिल्ट किया, है ना। उसकी वजह से क्या हुआ? वर्क डन हुआ। लेकिन अगर मान लो ये बोतल रखी हुई है और पानी में नहीं पीती हूँ और इसको लेके आराम से ऐसे खड़ी रहती हूँ, भाई खड़े रहो, कुछ नहीं होगा, ये अमाउंट जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन मेरा हाथ जरूर थक जाएगा, जो एनर्जी है मेरे हाथ पे जरूर लगेगी, है ना। एनर्जी लग रही है तो उससे क्या हो रहा है? मेरी एनर्जी तो यूज हो रही है लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा। तो इसलिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि कई बार आप, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप ऑनलाइन आए, ठीक है, क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेकिन मैं आप में से किसी बच्चे को नाम लेके बुलाती हूँ कि बेटा आप बताओ मैंने क्या पढ़ाया, है ना, और आप सुनते ही नहीं है ना, माइक को अनम्यूट नहीं करते हैं, कैमरा को ऑन नहीं करते हैं, तो मैं क्या मानूंगी? आपने क्लास अटेंड की है या नहीं की है? नहीं किया। क्यों नहीं की है? आपने कोई क्योंकि वर्क डन नहीं किया है ना, क्योंकि मेरे को लग रहा है आपने कोई वर्क डन नहीं किया है। आपने मतलब फोन को उठा के तो लगा दिया, लेकिन जो आपको कॉपी में नोट डाउन करना था, मतलब एनर्जी तो लगा रहे हैं एक तरीके से, आप डाटा का तो यूज कर रहे हैं, लेकिन बिस्तर में ऐसे दुब के बैठे हैं कि मैम को बोलने तो क्या फर्क पड़ता है, कैमरा लगा के बैठ जाते हैं, मैम को ऐसा लगेगा कि हम प्रेजेंट है ना। तो मतलब चाहे आप एनर्जी कितनी भी लगा रहे, मतलब कि आप ताकत तो लगा रहे काम करने में, लेकिन आपके दिमाग की जो स्थिति में है कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है ना, तो क्या होगा? वर्क डन नहीं हुआ। तो वैसे हमने यहाँ पे फिजिक्स के टर्म में देखनी है चीजें, दिमाग से कोई लेना देना नहीं होता फिजिक्स में। हमारा हमारा होता है कि एक्चुअल फील्ड में अगर कोई काम हुआ है तो मतलब वर्क डन हुआ है, अदरवाइज वर्क डन नहीं हुआ है, अदरवाइज वर्क डन। तो इसकी यूनिट क्या होती है वर्क डन की? वर्क डन की यूनिट क्या होती है भाई? मैम जूल। हाँ, जूल। क्या होती है भाई? जूल। ऐसा ही यूनिट ऑफ वर्क, मतलब मापक। क्या होगा इसका? जूल, जिसे कि हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मान लो ये आंसर आया ना तो इसके पीछे हम जे लिखेंगे, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? जूल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वर्क डन हो सकता है पॉजिटिव हो आपका, या फिर हो सकता है आपका नेगेटिव हो। वक्त तो इधर एक चीज और बताऊं मैं आपको, एक चीज और हो सकती है। क्या हो सकती है? एक तो फॉर्मूला हमने याद कर लिया और इस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। एक फॉर्मूला हमारा क्या है? ये है,
लेकिन अगर मान लो हमें फोर्स ना दी गई हो, फोर्स की जगह हमें मास दे दिया गया हो किसी चीज का, तो फोर्स का फॉर्मूला हमने एक पढ़ा था F इज इक्वल टू एम ए, है ना, या पढ़ा था F इज इक्वल टू एम जी, पढ़ा था ना ये। तो अगर मान लो हमें किसी क्वेश्चन में फोर्स ना देके मास दे दिया गया किसी चीज का, और ग्रेविटेशन की वैल्यू हमें पता ही है कि 9.8 लिखते हैं, या फिर कभी कभार हम इसका क्या लिख लेते हैं, 10 भी लिख लेते हैं, है ना, और ये क्या होता है, एच होता है। मतलब एस डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक जगह से दूसरी जगह में जो परिवर्तन आया, है ना, एक जगह से चल के। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरा तो हमें इसको डिस्टेंस ही तो बोला था, तो डिस्टेंस बोला तो डिस्प्लेसमेंट भी तो बोल सकते हैं कि भाई उसने अपनी जगह में कितना परिवर्तन किया है। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को यस मैम। लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो फोर्स है, फोर्स का मतलब हमें पता है एफ ए भी हो सकता है, एम जी भी, सॉरी एफ इज इक्वल टू एम ए भी हो सकता है, एफ इज इक्वल टू एम जी भी हो सकता है, और एस का मतलब हाइट भी हो सकता है ना, जितना डिस्टेंस ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है तो वही बात होती है ना। तो अगर हमें क्वेश्चन में ये दिया गया कि किसी चीज का मास इतना है और वो इतनी हाइट से गिरती है, तो मुझे ये बताओ कि वर्क डन कितना हुआ, वो आपको जी की वैल्यू नहीं देगा और दे भी सकता है ना, तो हमें जी की वैल्यू अपने आप से रखनी है तो हम वर्क डन बता सकते हैं। या फिर हमें क्वेश्चन में दे दे कि डिस्प्लेसमेंट इतना है, डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, और मास किसी ऑब्जेक्ट का इतना है, और ग्रेविटेशन की वैल्यू आपको पता ही है, तो आप वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे। बस आपको क्वेश्चन को ढंग से समझना है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, कर दोगे ये, आगे चले, रेस कर दूं मैं इसे, कर दूं क्या रेस? मैम 11:30 बजे। हाँ बेटा, मैं बस अभी एक बात पूछूं, हमें भी अटेंड करनी है। 29 हो गए, चलो ठीक है, अगली क्लास में आगे डिस्कस कर ले। एक पॉइंट रह रहा भाई, थोड़ी 2 मिनट लेट ज्वाइन कर लेना उसको, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देंगे हम। पॉजिटिव वर्क डन, है ना, धनात्मक कार्य, दूसरा होता है जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन, एक होता है नेगेटिव वर्क डन, मतलब कि ऋणात्मक। ये सब्जेक्ट की तो नहीं है ना आपकी, उसकी है ना, आजादी का हिंदी। अमृत महोत्सव वाली, है ना। कौन सी क्लास है बेटा, मैं ये पूछ रही हूँ, हिंदी। हिंदी की है? नो मैम, आजादी का महोत्सव। हाँ आजादी यस का, मैम। हाँ तो बेटा 2 मिनट रुक जाओ, मेरे को भी जाना होता है, तो अभी देख लो ये। तो अगर मान लो पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, जैसे कि मान लो ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, और जब मैंने इसमें फोर्स लगाई तो इसने अपनी जगह में परिवर्तन किया, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, मतलब धनात्मक कार्य, मतलब कि सच में कोई कार्य हुआ, पॉजिटिव काम हुआ है कि हम इसे कार्य में गिन सकते हैं, है ना। जीरो वर्क डन क्या होता है, अगर मान लो मैं दोनों तरफ से फोर्स लगा रही हूँ, इधर से भी फोर्स लगा रही हूँ, इधर से भी फोर्स लगा रही हूँ, है ना, तो इसकी पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन बल तो लग रहा है ना हमारा, तो ये क्या होगा, जीरो वर्क डन, मतलब बल तो लग रहा है लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा, और यहाँ पे हमने बल लगाया और काम भी हुआ, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन हो गया। और नेगेटिव वर्क डन क्या होगा, आपको मैंने एक चीज बताई होगी शायद, जैसे ही हम इस पे बल लगाते हैं तो इसके नीचे जो सरफेस जो कांटेक्ट में है, ये भी उतना ही वापस में बल लगाता है। अब मैं एक साइड से बल लगा रही हूँ, है ना, एक साइड से बल लगा रही हूँ, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ नहीं जा रहा, मतलब कि इधर की तरफ बैक में भी फोर्स लग रहा है, तो ये वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, मतलब मैं एनर्जी तो यूज कर रही हूँ अपनी, लेकिन वो वेस्ट है, एनर्जी क्या है, वेस्ट है, क्योंकि उससे कोई काम ही नहीं हो रहा। क्या है वो, एनर्जी वेस्ट है, क्योंकि उससे कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए वो क्या है, नेगेटिव वर्क डन है, मतलब ऋणात्मक कार्य है।
ठीक है बेटा, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में हम एनर्जी शुरू करेंगे। इतना अच्छे से पढ़ लेना, पुराने लेक्चर पढ़ लेना, और बोल देना जिसको पार्टी खानी है क्लास में आया करे, नहीं तो मैम पार्टी में नहीं बुलाएंगे। ठीक है, ओके। मैम पार्टी और हम नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता।